2.5 महीने आराम से रही। अब स्कूल जाने का टाइम आ गया तो देखिए दोनों को सर्दी खांसी हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इतने दिन क्यों नहीं हुई, अब क्यों हुई है। स्कूल में हम लोग गए थे ना गुरुद्वारा साहिब, वहाँ इन लोगों ने आइसक्रीम खा ली पेट भर के, उसकी वजह से हो गया सब। टैबलेट लेके जाओगी, कोई बात नहीं। हम मैकेंजिल को जाने को इतना मन कर रहा है स्कूल में, मगर क्या है ना, वो जाने नहीं दे रहे अंदर। वो पहले चेकअप करते हैं सुबह सुबह ही सब बच्चों का, कि किसी को सर्दी खांसी कुछ भी तो है नहीं, फिर अंदर जाने देते हैं। किसी को भी कुछ गड़बड़ है तो वहाँ गेट के बाहर ही भी जा रहे। मैं ना 2 दिन से सोच रही थी बात करती हूँ, मगर मेरा मन ही नहीं कर रहा था बात करने को, क्योंकि घर पे ना एक पे एक टेंशन आ गई, तो इसकी वजह से मैं बात ही नहीं कर पाई आप लोगों से। तो हुआ क्या कि हम लोग पंजाब से जब आए ना, तो हमें समझ ही नहीं आया क्यों इतने खुश थे वहाँ पे, और समझ ही नहीं आया कि हम लोगों को ना और दशहरा तक और छुट्टियाँ हैं। तो फिर सुरेंद्र बोले कि हम लोग आ गए हैं अब, तो क्या करते हैं, छुट्टियाँ तो और है, तो हम लोग गुरुद्वारा साहिब भी जाके आते हैं। तो मैंने भी बोला कि ठीक है चले जाते हैं। बस बाहर नहीं। तो मैंने भी बोला कि हाँ ठीक है चले जाते हैं 2 दिन के लिए। ऐसे भी टाइम कितना हो रहा है, गए नहीं गुरुद्वारा साहिब भी। तो हम लोग जब गए तो तब तो अच्छे खासे थे। जब वहाँ से फिर दर्शन करके हम लोग वापस आना स्टार्ट किया ना, तो तब क्या हुआ कि सुरेंद्र को सडनली थोड़ा थोड़ा इधर पेन आ रहा था, यहाँ चेस्ट के नीचे पेन स्टार्ट हो गया। तो बोल रहे थे मुझे पेन हो रहा था। मैंने बोला कि तुमने कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ खा लिया होगा, उसकी वजह से हो रहा है। तो फिर रास्ते में भी थोड़ा थोड़ा 2-3 बार हुआ, मगर जब घर पे आए हम लोग, ऐसे 4-5 घंटे लग गए कार पे आते। तो जब सुबह हुई फिर रात को हम लोग सो गए, अच्छा खासा आराम से खा पी लिया, सो गए। तो जब नेक्स्ट डे हम लोग उठे ना, तो तब सुरेंद्र बोले चाय ले आओ। तो वही डेली रूटीन, मैंने ब्रश किया, फेस वॉश, और फिर चाय लेके आ गई। तो चाय पीने के 2 मिनट बाद ही सुरेंद्र को इतना पेन स्टार्ट हो गया कि वो छोटी मोटी बात को लाइट ही लेते हैं, ऐसे पेन वेन को, फीवर को, मगर उससे ऐसे सीधा ही नहीं होए जा रहा था। तो मैं भी एकदम डर गई। फिर हम लोग जल्दी से डॉक्टर के पास चले गए। पेन यहाँ से ना चेस्ट से नीचे को आ रहा था। तो फिर हम लोग जल्दी से डॉक्टर के पास गए, लोकल डॉक्टर है यहाँ पे, वहाँ चले गए। तो वहाँ मैंने बोला उनको कि वो बोल रहा था कि इनको स्टोन आया है, ऊपर था नीचे को आया है स्टोन, नीचे गिर गया है ऐसे, तो नहीं तो इनको कोई इन्फेक्शन हो गया है अंदर, ऐसे वो 2 रीज़न हो सकते हैं। तो मैंने बोला कि आप इनको पेन कम होने के लिए कुछ जल्दी से इंजेक्शन दे दीजिए। उन्होंने पेन किलर ऐसे पेन के लिए इंजेक्शन दे दिए। फिर आधा घंटा मैं वहाँ बैठी रही। तो उसके बाद फिर हमारे एक बहुत अच्छे सुरेंद्र के, जब हम लोग 20 साल पहले आए थे ना, तब से है सुरेंद्र के वो इतने अच्छे दोस्त हैं ना डॉक्टर साहब, हम उसे डॉक्टर ही बोलते हैं। और वो मुस्लिम फैमिली से हैं। और मालूम जब भी कोई मुसीबत आती है ना, हम सब लोग पहले डॉक्टर साहब को ही कॉल करते हैं। कोई हमें क्या है, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, क्यों हमें उनके ऊपर इतना भरोसा है कि कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी और वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे और जल्दी से भाग के आ जाएंगे। वो इतने सीनियर आदमी है और इतने अच्छे आदमी हैं, फिर भी हमारे लिए 2 सेकंड लगाते आने के लिए। तो वो मैंने कॉल किया कि भैया हमारा सुरेंद्र को बहुत पेन आ रहा है, तो क्या करें अब। तो मुझे अच्छे डॉक्टर के पास जाना है। तो उसने जल्दी जल्दी बोला कि सुखबीर तुम जल्दी से लेके आ जाओ। तो हम लोग फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर उन्होंने पहले एक डॉक्टर के साथ चेकअप करवाए। फिर हमने सोचा कि मेडिसिन लेने से पहले पूरा ऐसे स्कैन वैन करवा लेते हैं। स्कैन करवाने से फिर वो उनको स्टोन आए सुरेंद्र को, और स्टोन ऊपर था। जब शायद ड्राइविंग की वजह से ज़्यादा टायर्ड हो गए, उसकी वजह से ना वो स्टोन नीचे यूरिन ब्लैडर में आ गया। तो इतनी ज़्यादा दर्द हुई, बर्दाश्त के बाहर हो गई। तो फिर वो लोगों ने 1 मंथ का मेडिसिन दिया है अभी। तो मेडिसिन 1 मंथ का कंप्लीट होने के बाद फिर नहीं हुआ तो छोटा सा कुछ सीजरिन होगा, उससे
हम कवर करेंगे। और नहीं तो आप ज़्यादा जैसे लंबा मेडिसिन का भी करना चाहते हैं प्रोसीजर लंबा, तो मैंने बोला मेडिसिन ज़्यादा लंबा नहीं हम खाएंगे। घर में तो एक ही ये सीनियर बंदा है जिसके जिसके क्या बोलते उसे कुछ हो जाए तो हमारी जान निकल जाती है, मगर यहाँ कोई भी नहीं है ना, तो इसलिए डर भी बहुत ज़्यादा लग जाता है हमें कि हाँ क्या होगा, अब कौन आएगा। आने के लिए मैं एक बंदे को बुलाऊं तो शायद 100 बंदा भी इकट्ठा हो जाए, मगर इतनी जल्दी भी मैं किसी से हेल्प नहीं मांगती हूँ। मेरी अब की आदत नहीं है, बहुत पुरानी आदत है। पूरा मैं योर लगाती हूँ कि मैं अपना काम खुद ही कर लूँ। तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, और यहाँ बहुत रिस्पेक्ट है हमारी। एक आवाज़ लगाएंगे तो 10 बार फ्रेंड्स भी आ जाएंगे जो पहचान वाले हैं। मगर डॉक्टर साहब जो है ना, उनके अलावा मुझे कोई भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता सच में। आपको भी कोई ना कोई रहता है कि 100 में एक ही अच्छा लगता है, हमें भी 100 में वो एक ही अच्छे लगते हैं जो सूर्यापेट में रहते हैं। तो हनी मैकेनिकल भी वहाँ चले गए, नांदेड़। वहाँ एक इनके फ्रेंड मिल गए सुरेंद्र के, वो डेली एक पे एक आइसक्रीम खिला रहे थे इनको। और ये भी एक खा के बोलती थी मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, मुझे वो अच्छी लग रही है। खाने के बाद बोल रही कि मुझे वो अच्छी नहीं लग रही जो मैंने खा ली है, मुझे और चाहिए। तो क्या करते, सबके सामने इतना डांट भी नहीं सकते। तो इनको क्या है, खांसी जुकाम हो गया है, वो स्कूल वाले भी अंदर नहीं जाने दे रहे। तो अब इनके पीछे लगी हूँ। सुरेंद्र तो ऐसे ठीक है, वाहिगुरु दी कृपा नाल। सुरेंद्र तो अपने काम पे चले गए, मगर हनी मैकेनिकल है अभी। ये लोग, मैंने आज पूरी तैयारी कर ली थी। मैं इनके जो 2 साल पहले गए थे ना स्कूल, तो शूज़ बिल्कुल छोटे हो चुके थे, तो बाकी का पूरा ड्रेस, स्कूल ड्रेस मैंने तैयारी कर ली थी। तो अभी मैं गई थी, शू ले आई हूँ, और सुबह देखती हूँ कितनी ये ठीक रहती हैं और क्या करती हैं उठने के बाद। उसके बाद ही इनको स्कूल भी जाएंगे, नहीं तो फिर कल, नहीं तो परसों, तरसों नरसों एक दिन तो जाना पड़ेगा। की वजह से मुझे टेंशन आई, मगर मैं बड़ी से बड़ी टेंशन भी हो स्ट्रांगली हैंडल करती हूँ। और मगर मैं 100% अपना काम खुद करती हूँ। कभी सर से पानी ऊपर चला जाए तो मैं बुलाती ज़रूर हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ। बाय बाय।